डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी। आज हम क्लास 12th सब्जेक्ट अकाउंट में चैप्टर 6 में रीवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट में डिफरेंस को समझेंगे। ये डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट कौन सा है इसके अंदर? पर्पस। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। मतलब रीवैल्यूएशन के अकाउंट का बनाने का उद्देश्य क्या है? जो असेट्स और जो लाइबिलिटीज़ हैं इनकी वैल्यू को एडजस्टमेंट करने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है। और रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? दिस अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस एंड द सेल ऑफ असेट्स एंड रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? जो असेट्स और लाइबिलिटीज़, जो असेट्स हमने जो सोल्ड किए, रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? जो असेट्स हमने सोल्ड की है और जो लाइबिलिटीज़ का जो पेमेंट किया उस पर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुई है, उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। मतलब ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है ये कब प्रिपेयर किया जाता है? जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है, कोई पार्टनर रिटायरमेंट होता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है, तब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट कब बनाया जाता है? दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तब रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, थर्ड वाला पॉइंट है रिजल्ट। थर्ड वाला पॉइंट कौन सा है आपका? रिजल्ट है इवन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट द फर्म कंटिन्यू टू फंक्शंस। मतलब इसके अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद भी जो फर्म के जो असेट्स और लाइबिलिटीज़ के अकाउंट है वो क्या होते हैं? कंटिन्यू होते हैं, है ना। और दिस फर्म कम्स टू एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द अकाउंट। मतलब इसके बाद क्या हो जाते हैं? जो अकाउंट होते हैं वो डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, है ना। जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद जो फर्म के जो अकाउंट हो जाते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, एंड हो जाता है उन अकाउंट का। और इसके अंदर क्या होता है? जो अकाउंट है वो क्या होते हैं? वो कंटिन्यू, फर्म के कंटिन्यू अकाउंट चलते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट को आप समझना, वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ओनली द डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यू एंड रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ इज रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। मतलब इस अकाउंट के अंदर जो बुक वैल्यू है और रिवाइज्ड वैल्यू है उसमें कितना डिफरेंस, उस डिफरेंस को रिकॉर्ड करके रखा जाता है। जबकि इसके अंदर बुक वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ एंड द कैश एंट्रीज और रिकॉर्डेड इन द अकाउंट। मतलब इसके अंदर जो असेट्स से कितना कैश रिसीव्ड हुआ और लाइबिलिटीज़ को कितना कैश पेमेंट किया है ना, और या फिर नहीं दिया हो तो उनकी बुक वैल्यू को ही उसके अंदर रिकॉर्ड करके रखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीक्वेंसी। दिस अकाउंट में बी रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड मैनी टाइम्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ फर्म। मतलब ये जो है जो फर्म की जो जीवन काल है, फर्म का जो जीवन काल है उसमें कई बार मैनी टाइम बनाया जाता है। और ये ओनली वंस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ फर्म। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ओनली वंस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ फर्म। ये फर्म की जो फर्म का जो जीवन काल है, लाइफ टाइम ऑफ फर्म, मतलब फर्म का जो जीवन काल है उसमें एक बार ही बनाया जाता है। और ये लाइफ टाइम ऑफ फर्म में मेनी टाइम बनाया जाता है, कई बार बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को आप समझना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस। मतलब इसका जो बैलेंस है, जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और उसका जो बैलेंस है वो सभी ओल्ड पार्टनर में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है। और इसका जो बैलेंस है, इट बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल द पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब जितने भी पार्टनर है, इसका जो बैलेंस है जितने भी पार्टनर है उसमें सभी में ऑल द पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एक्सपेंसेस। जब असेट्स जनरली देयर आर नो एक्सपेंसेस ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के रिवैल्यूएशन पर किसी भी प्रकार का कोई एक्सपेंसेस नहीं होता है। नॉर्मली एक्सपेंसेस आर इनकर्ड ऑन द सेल ऑफ असेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। जब असेट्स और लाइबिलिटीज़ असेट्स के
को जब वसूल किया जाता है, उसका पेमेंट वसूल किया जाता है, और जब पेमेंट किया जाता है लाइबिलिटीज़ को, तो कुछ एक नॉर्मली एक्सपेंसेस जैसे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वसूली व्यय हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसमें से कोई भी 5 पॉइंट या 6 पॉइंट लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू।